सॉरी, देखना तेरा सब कुछ सही। जहाँ जे खराब हुआ चलो बता छोड़ो, वहां देखेगा वहां पे। पहला क्वेश्चन ये बताओ, प्रकाश का परावर्तन क्या है? बोलेगा ना कस के तभी सुनाया जाएगा, नतना जाएगा। जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद एक निश्चित नियम के अनुसार लौट जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डरना नहीं है, एकदम सही से खड़ा हो जाओ, सही से। हाँ इस तरह से। अरे उतना सावधान नहीं, रिलैक्स मूड में खड़ा हो ना, रिलैक्स मूड में। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, एकदम ना। वहां देखेगा एकदम पूरा गौर से लगा के। यहाँ अगला हमारे तरफ पे देखना। अगला क्वेश्चन बताओ कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितना होता है? 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किसमें ज्यादा होता है, कांच में या निर्वात में? निर्वात में। निर्वात में ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन बताओ, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा सीधी रेखा में। प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होती है। कुछ पारदर्शी वस्तु का नाम बताएगा? पारदर्शी वस्तु। कुछ एग्जाम्पल? घिसा हुआ कांच। पारदर्शी, पारदर्शी पार कर जाने वाले। हाँ, तो वो कौन कौन हो सकता है? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच से पूरा प्रकाश पार कर जाता है। और फ्रिज में शुद्ध जल। शुद्ध जल। लेंस। लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो अलग अलग रंगों में टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग होता है? 7। ऊपर में सबसे कौन रंग? लाल रंग। सबसे नीचे में? बैगनी। बीच में कौन सा रंग? हरा। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल का। और किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का। कौन सबसे ज्यादा झुका हुआ रहता है? बैगनी। और कौन सबसे कम झुका हुआ रहता है? लाल। इंद्रधनुष कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन दिखाया गया है? जी। कौन कौन? प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन बताइए, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। और a-b का होल स्क्वायर? a² + b² - 2ab। a+b + c का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए a² - b² तो उसका मान क्या होगा? a + b × a - b। a-b। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। और बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या? 19। उसका संकेत? K। और सोडियम का संकेत? Na। Na। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। और उसका संकेत क्या होता है? O होता है। अगला बताओ क्वेश्चन, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6O6H H12 C6H12O6। C6H12O। चलो सही है। अगला बताइए, चीनी का बताइए। C12H22O11। C12H22O11। अगला बताओ, धातु का कुछ भौतिक गुण बताइए तो। धातु ठोस होते हैं, धातु तन्य होते हैं, धातु अघात वर्धन्य होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु में चमक पाए जाते हैं, धातु में धात्विक ध्वनि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, तो कौन सा धातु जो है वह कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? सोना होता है। लगभग 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लगभग पतला तार बनाया जाता है। अगला बताइएगा, सबसे ज्यादा जो सुचालक धातु है, सबसे ज्यादा मतलब किसमें लाइन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। 3। 4 प्रतिबिंब। 5 6 प्रतिबिंब। 7 8 प्रतिबिंब। 9 10 प्रतिबिंब। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 1
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर हो सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और हमने ना कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा रखा है? अच्छा, पेट्रोलियम हमने पढ़ाया है, तो पेट्रोलियम से बनने वाले कुछ वस्तु का नाम बताइएगा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, साबुन, प्लास्टिक। चलिए ठीक है। अगला बताइएगा, हमने कार्बन पढ़ा। कार्बन के आधार पढ़ा ना कार्बन, तो बताइए कार्बन के आधार पर कोयला को कितने तरह से बांटा गया है? 4 तरह से। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और बताइए सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? पीट। और सबसे बढ़िया किस्म का कोयला? एंथ्रासाइट। कोयला लोहा को पिघलाने में हम लोग किस कोयला का इस्तेमाल करते हैं? एंथ्रासाइट का। कौन के कोयले का? किस कोयले का? एंथ्रासाइट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा धुआं देने वाला कोयला कौन होता है? पीट होता है। अगला बताइएगा, हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? लेंस, हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हमारे आँखों में जो द्रव निकलता है रोने पर, वह कौन सा द्रव होता है? जलीय द्रव। जिसे और एक नाम और बोलते हैं? कच्चा द्रव। नहीं, जलीय द्रव का एक और नाम हमने लिखवाया होगा। क्या लिखवाया? नेत्रोद लिखवाए होंगे। नेत्रोद नहीं लिखाया गया छोटका? नहीं सर। नेत्रोद नहीं, इसका मतलब भूल गए। चलो अगला छोड़ो, अगला क्वेश्चन बोलो। तो वो जो जलीय द्रव होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। अच्छा, हम लोगों के आंख पर रेटिना का प्रतिबिंब, क्वेश्चन में हम लोगों का आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सबसे अंतिम भाग। तो वो क्या होता है? रेटिना। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा छोटा। और क्या हम लोग उसको उल्टा देखते हैं? वस्तु को अगर हम देखते हैं तो क्या हम किसी वस्तु को उल्टा देखते हैं? अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, तो क्या उस वस्तु को देखते हैं तो उल्टा देखते हैं? नहीं। ये बताइए, एक आंख का दृष्टि विस्तार कितना होता है? 150 डिग्री। और दोनों आंख का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री होता है। कुछ घटना बताइए जो प्रकाश के अपवर्तन पर घटित होता है, वो क्या क्या होता है? मछली पकड़ने में कठिनाई होना। और पानी से भरी बाल्टी में रैड को डालते हैं तो वह तिरछा प्रतिबिंब बनाता है। तिरछा मतलब टेढ़ा दिखाई देता है। और एक और बताए होंगे? पानी से भरी बाल्टी में सिक्का को डालने पर बाल्टी की पेनी एवं सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। चलो ठीक है, वहां से ला छोटी, वहां पे से वो वाला निकाल के लाओ, तो उसमें कॉपी रखा हुआ होगा। और देखो तो वहां पे कॉपी होगा और कुछ ये वाला ना, कागज को फाड़ो वहां पे। हाँ, उसको फाड़ो, कॉपी होगा। और वहां से ना एक पेन निकाल के लाएगा, वहां से उसमें से निकालो किसी तरह। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बोलिए तो 1 से लेकर 20 तक तत्व का नाम बोलिए तो। एक हाइड्रोजन, एक 2 हीलियम, ना डायरेक्ट बोलते चलिए। एक हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। चलिए सही है। नहीं हो रहा है ना? लाइए हम यहाँ फाड़ते हैं। बताओ ना, ये को कॉपी तक ना इसे से फट रहा है। पेन हाँ हुआ, देख लो उसमें होगा। हमसे भी ना होगा नहीं लगता है। कुछ ना काटने उठने वाला ना है? ना है कुछ? देखना, दिखाई दे रहा ना ये वाला मेडल हमारा दिखाई दे रहा है इसको? नहीं सर। ना दिखाई दे रहा है? नहीं। और तेरा कितना दिखाई दे रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत और इतना करके दिखाई दे रहा है? तो ये वाला को ना
थोड़ा सा और हम क्या कर लेते हैं, गिरा लेते हैं। दिखाई देगा? दिखाई दे रहा ना? मेरा चलो हाथ लो छोटू, ये दिखाई दे रहा है, देख लो। चलो ठीक है। तुम लोग ना बताओ, इतना लड़का मेहनत किया, प्राइज लिया, लेकिन फिर भी तुम लोग ना उसको ताली तक नहीं मारा।